कहानी की शुरुआत होती है और हमारा हीरो शैंग वेनी को पूछता है कि 1 साल पहले उस रात को तुम ही मेरे साथ थी ना। जिस पर वेनी उसे कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन असल में तो वेनी झूठ बोल रही थी और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब वेनी अपनी बहन की तबीयत खराब होने की वजह से रास्ते में लोगों से पैसों की मदद मांगती है, लेकिन किसी भी उसकी मदद ना करने पर वो अचानक से शैंग की गाड़ी के सामने आ जाती है और उन्हें कहने लगती है कि आप जो चाहेंगे मैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जिसके बाद वो उसकी कार में बैठ जाती है और वो दोनों एक साथ पहली बार नाइट स्पेंड करते हैं। शैंक भी समझ चुका था कि वो झूठ बोल रही है और यही वो लड़की है और इसीलिए वो उसे किस भी करने जाता है, लेकिन फिर उसके क्लोज आने के बाद भी वो उसे उसी हालत में वैसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर वेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी बार के एक रूम में आती है जहाँ पे वो अपने दोस्तों को वेनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और वहीं पर वेनी शैंक को देखकर चौंक जाती है। उसका बॉयफ्रेंड जिन कहता है कि मैं अपने इसी दोस्त की बात कर रहा था, इसी की मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी है और तुम जो अपनी बहन के लिए मेडिसिन ढूंढ रही हो वो तुम्हें इसी के पास मिलेगी। और इसीलिए जिन वेनी को उसके दोस्त के पास जाकर उसे दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे सिगरेट ऑफर करने के लिए कहता है। तो शैंक पहले तो उससे उस मेडिसिन का नाम पूछता है, तो वो बताती है कि उसकी बहन को दिल की बीमारी है और इसीलिए उसे उस मेडिसिन की जरूरत है, लेकिन शैंक उसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो मेडिसिन अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, तो शैंक कहता है कि तेरे लिए तो कर सकता हूँ, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड के लिए क्यों करूँ, भला मैं उसे थोड़ी ना जानता हूँ। लेकिन वेनी फिर भी शैंक से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आपको मेडिसिन के जितने पैसे लगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो शैंक उसे 50,000 देने की बात करता है, जो सुन वेनी चौंक जाती है क्योंकि ये तो वही अमाउंट है जो आज से 1 साल पहले शैंक ने उसे देकर मदद की थी। और इसीलिए वो उसके कान में कहता है कि लगता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, क्या तुम अभी यही कहना चाहती हो कि आज हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वेनी उससे पैसों की मदद लेने से इनकार कर देती है और शैंक भी उसे वो दवाई देने से इनकार कर देता है। तो जिन गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में फिर वेनी जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में होती है, उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो समझ जाती है कि उसे भेजने वाला शैंक है। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को ये बहाना करके कार रोकने के लिए कहती है कि वो अपने बहन के सामने इस अपसेट चेहरे के साथ जाना नहीं चाहती, इसलिए वो थोड़ी देर अपना मुंह ठीक करने के लिए अकेले पैदल ही घर जाना चाहती है। उसके बॉयफ्रेंड के फिर उसे ड्रॉप करके चले जाने के बाद शैंक की कार उसे पिक करने आती है। तो वेनी के चुपचाप उसके कार में बैठ जाने पर शैंक उससे पूछता है कि क्या इस बार भी अपना काम पूरा करने के लिए तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। जिसके बाद वो दोनों शैंक के घर आ जाते हैं जहाँ वेनी उससे पूछती है कि आखिर वो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च कब होने वाली है, लेकिन शैंक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा और जिनका रिश्ता कितना आगे बढ़ा है। वेनी के बताने पर कि वो दोनों आज तक कभी फिजिकल नहीं हुए हैं, शैंक उसे जाकर पहले तो शावर लेने के लिए कहता है और फाइनली उसके बाहर आने पर शैंक की नजरें तो उससे हटी नहीं है और वेनी भी उसकी नजरों के सामने बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो शैंक उसे कहता है कि किस्मत भी कैसा अजीब खेल खेलती है, फिर से एक बार तुम्हारी बहन की वजह से तुम मेरी आंखों के सामने हो। जिसके बाद वो उसे ताश के पत्ते अरेंज करने के लिए कहता है और इसी बीच वो उसे टच करने लगता है, लेकिन वेनी के फिर हिचकिचाने पर वो उसे चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना चाहता। तो वेनी उसे कहने लगती है कि आपकी दवाई तो लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ही बनाई गई है, तो फिर आप मुझे वो मेडिसिन दे क्यों नहीं सकते। अगर मेरी बहन को टाइम पर मेडिसिन ना मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। तो शैंक उसे कहता है कि उसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, अब तुम ही डिसाइड करना है कि तुम क्या करना चाहती हो। आखिर अपनी बहन की जान बचाने के लिए तुम कौन से हद तक जाने के लिए तैयार हो। लेकिन वेनी उसके साथ सोने से इनकार कर देती है। तो शैंक उसे कहता है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, मेरे कार में बैठने पर तुम्हें भी पता था कि ये रात हमें कहाँ ले जाने वाली है। तो वेनी कहती है कि मुझे लगा क्योंकि जिन आपका बेस्ट फ्रेंड है शायद आप मेरी बात मान जाएंगे। तो शैंक कहता है कि क्या तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो मुझ पर नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हारे पास सोचने के लिए आखिरी मौका है। तो वेनी डिसाइड कर लेती है कि जरूर उसका बॉयफ्रेंड कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा, इसीलिए वो शैंक को इनकार करके वहाँ से चली जाती है। और फाइनली उसके घर लौटने पर वो जब अपनी बहन से मिलती है और उसे दवाई देती है, उसकी बहन कहती है कि दवाई लेने का मतलब क्या है, जबकि मेरी तबीयत में कोई सुधार भी नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी जब जबरदस्ती वो अपनी बहन को दवाई देती है, उसकी बॉडी वो दवाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो उल्टी कर देती है, जिसे देख वेनी को रोना आ जाता है कि बड़ी बहन होने के बावजूद भी वो अपनी छोटी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अगले दिन फिर वो अपनी बहन का मुंह ठीक करने के लिए उसे एक आलिशान रेस्टोरेंट में लेकर आती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात शैंक से भी होती है। लेकिन वो जैसे उससे बात करने जाती है वो उससे बिना बात किए ही वहाँ से चला जाता है। और इधर उसकी बहन जैसे ही ड्रिंक करने जाती है वो अचानक से गिर जाती है और उसे सीजर्स के अटैक आने लगते हैं। और तभी शैंक भी उठकर वहाँ से जा ही रहा था तो वैन उसके पैर पकड़ के उसे दवाई देने के लिए भीख मांगती है, लेकिन शैंक उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। आखिर ऐसे कई लोग हैं जो उसके फार्मेसी के सामने ऐसे अक्सर भीख मांगा करते हैं, लेकिन बिजनेस इस तरह से तो नहीं किया जा सकता।
और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर फाइनली हॉस्पिटल में उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, तो वो उसे बताती है कि डॉक्टर का कहना है कि उसकी बहन को फ्यूचर में अक्सर ऐसे दौरे आते रहेंगे क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ रही है। वो फिर उसे रिक्वेस्ट करती है कि शैंक तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, क्या तुम उससे बात करके मुझे वो दवाई नहीं दिला सकते। तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कैसे भी करके मैं तुम्हें वो मेडिसिन ला कर दूंगा। इधर उसकी बहन को होश आने पर वो अपनी दीदी को कहती है कि दीदी क्या मैं मरने वाली हूँ। तो वेनी उसे डांट लगाते हुए कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या, तुम देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और फिर हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड अक्सर जुए के नशे में उन्हें छोड़कर चले जाते थे। तब उसकी छोटी बहनी अक्सर उसका तबीयत खराब होने पर उसका ख्याल रखा करती थी और इन्हीं बचपन के दिनों को याद करते हुए वो अपनी बहन को गले लगाकर रो पड़ती है। और अगले दिन फिर से शैंक से मिलने उसके घर आती है तो शैंक उससे कहता है कि क्या अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन वेनी तो यहाँ पर उसका ऑफर एक्सेप्ट करने नहीं बल्कि उसके साथ एक डील करने आई थी। वो फिर शैंक की कुछ लड़कियों के साथ तस्वीर दिखाते हुए उसे कहती है कि अगर ये फोटो मीडिया में पब्लिक हो जाती है तो आपके रेपुटेशन के लिए खराब होगा, इसलिए इस फोटो के बदले में अगर आप मुझे वो दवाई दे देते हैं तो मैं इस फोटो को लीक नहीं करूंगी। और तभी शैंक को पता चलता है कि वो एक रिपोर्टर है, लेकिन शैंक फिर जबरदस्ती उसका फोन उसे छीन कर उसे डिलीट करने जाता है। तो वेनी उसे कहती है कि मेरे पास इसके और भी कॉपीज हैं, इसे डिलीट कर कोई फायदा नहीं है। और तभी शैंक को उसके फोन पर उसकी बहन की तस्वीर दिखती है और वो फिर से उसे उसका पुराना ऑफर याद दिलाता है कि अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो मेरा पुराना ऑफर अब भी ओपन है। तो वेनी उसे याद दिलाती है कि आपके ऑलरेडी जाओ फैमिली की बेटी के साथ शादी तय हो गई है, तो इस फोटो के लीक होने पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर भी आखिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं। तो शैंक जवाब में पहले तो उसे उसके पास आकर उसका सिगरेट जलाने के लिए कहता है और फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या ये बात समझने में तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है। अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी बहन की जान बच जाएगी और मुझे इन फोटोज के लीक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तभी उसका गार्ड आके शैंक को इन्फॉर्म करता है कि जिन उससे मिलने आया है। अपने बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर वेनी चौंक जाती है क्योंकि वो चाहती नहीं है कि वो उसे शैंक के साथ देखे, ना ही उसे ये पता लगे कि उन दोनों के बीच पहले क्या रिश्ता रह चुका है। और इसीलिए वो छुपने के लिए शैंक के बाथरूम में चली जाती है, जहाँ पे शैंक भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उसे टीज करते हुए कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना नहीं चाहती हो। जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाकर शावर ऑन कर देता है। तभी वेनी का बॉयफ्रेंड भी उसके बाथरूम के बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि हम इतने सालों से दोस्त रह चुके हैं, क्या तू मेरे लिए कुछ दवाइयों के बॉक्सेस नहीं दे सकता। लेकिन शैंक उसे कुछ जवाब देता नहीं है बल्कि वेनी को शावर से भिगोने लगता है। और अंदर से वेनी की आवाज आने पर जिन शैंक को पूछता है कि क्या तू अंदर लड़की के साथ है। तो शैंक पूछता है क्या तू देखना चाहता है, जिस पर वेनी उसे आगे कुछ कहने से मना करती है। और क्योंकि वो दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं, शैंक फिर उसके ईयर में बाइट करने लगता है और उसके चीखों से जिन तो कुछ और ही समझ रहा था, इसलिए वो पर्दा हटाने जा ही रहा था, लेकिन शैंक उसे अंदर आने से मना कर देता है। तो जिन उसे कहता है अगर तू चाहता नहीं है कि मैं तेरे रोमांटिक मोमेंट में डिस्टर्ब करूं तो तू जल्दी से दवाई देने के लिए मान जा। तो शैंक उसे कहता है कि तेरी बातों से लगता है कि तू इस लड़की की बहुत फिक्र करता है, ये दवाई अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, अगर इसे खाने से कुछ गलत हो जाता है या फिर अगर उसकी बहन मर जाती है तो फिर तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, क्या उसके बाद भी तेरी गर्लफ्रेंड तुझे अपना पाएगी। ये सुन जिन भी कश्मकश में पड़ जाता है क्योंकि वो उसकी बहन के लिए उसे नहीं खोना चाहता और इसीलिए वो दवाई के लिए और जिद ना करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और ये देख वेनी भी चौंक जाती है और शैंक से फिर से इस दवाई को देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि अब वो ही उसका आखिरी होप है। तो शैंक उसे याद दिलाता है कि मैंने कहा ना कि दवाई लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, लेकिन वेनी फिर भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और उसे ये भी कहती है कि आप दवाई दे या ना दे, मैं आपकी फोटोज लीक नहीं करने वाली हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली आती है। तो बाहर शैंक का गार्ड उसे बताता है कि आपका बॉयफ्रेंड अभी तक गया नहीं है, उसकी कार अभी भी बाहर पार्क है। तो वेनी बाहर गार्डन में ही उसके जाने का वेट करती है और उसे इस तरह भीगी हालत में देख उसके गार्ड को भी बहुत बुरा लगता है और शैंक को आकर इस बारे में इन्फॉर्म करने पर वो अपने गार्ड को वेनी को वो दवाई दे देने के लिए कहता है। वेनी के फिर वहाँ से जाने के बाद उसका गार्ड शैंक को पूछता है कि आखिर आप लास्ट मोमेंट में इस तरह उसे दवाई देने के लिए मान कैसे गए। तो शैंक उसे कहता है कि जब तक उसे पता नहीं लगेगा कि ये दवाई असल में काम करती भी है या नहीं, वो दूसरे बॉक्स के लिए वापस कैसे आएगी। और वेनी फाइनली घर लौटकर अपनी बहन को वो दवाई दे देती है। अगली सुबह फिर आँख खुलने पर वेनी अपनी बहन को कोई हलचल ना करते हुए देख पहले तो बहुत घबरा जाती है कि कहीं दवाई खाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन फिर उसकी नींद टूटने पर उसकी बहन बताती है कि ये मेडिसिन तो जादू है। कई दिनों बाद वो चैन की नींद सो पाई है। बाद में फिर वेनी की मुलाकात अपने बॉयफ्रेंड से होती है जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वेनी तो उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी, जिस पर जिन समझ लेता है कि वो अभी तक उसके लिए दवाई लेकर नहीं आया है, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती है।
तो जिन उसे बताता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बहन की दवाई के लिए कितना चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कमबख्त मेरा दोस्त दवाई देने के लिए मान ही नहीं रहा है। तो वेनी उसे पूछती है कि क्या तुम सच में उसे दवाई लेने गए थे और फिर भी उसने देने से इनकार कर दिया। तो जिन कहता है क्या तुम मेरी बातों पर शक कर रही हो, और इसी बात को प्रूव करने के लिए वो वेनी को लेकर शैंग से मिलने ले आता है और उसे कहता है कि तुम ही मेरे दोस्त से डायरेक्टली पूछ क्यों नहीं लेती, आखिर मैंने उसे दवाई के लिए कितने बार भीख मांगी है। लेकिन वेनी दो किसी से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसने जिन और शैंग की सारी बातें खुद अपने कानों से सुन ली थी और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जिन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी बहन को बचाना चाहता हूँ, आखिर वो मेरी भी तो बहन लगती है। और फिर से शैंग से दवाई की बात करने के लिए वो वेनी को जबरदस्ती वहाँ पर बिठा देता है और शैंग को कहता है कि तू ही उसे बता कि मैं शेमलेस इंसान की तरह तेरे आगे पीछे दवाई के लिए घूम नहीं रहा हूँ। तो शैंग बस इतना कहता है कि हाँ शेमलेस तो तू है। और तभी वहाँ पर शैंग की दोस्त एक लड़की आती है, जिसे देखकर वेनी चौंक जाती है और वो लड़की भी वेनी को एक बार में ही पहचान लेती है, क्योंकि एक साल पहले शैंग के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वेनी को पैसे सौंपने का जिम्मा उसी का जो था, और इसीलिए वो कहती है कि मुझे तुम जानी पहचानी क्यों लग रही हो। तो जिन कहता है लगता है तुम्हें आजकल कम दिखाई दे रहा है, माना कि तुम शैंग के साथ नाइट स्पेंड करने वाली लड़कियों से डील करती हो, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड एक रिपोर्टर है, तुम उससे पहली बार मिल रही हो। तो शैंग की दोस्त कहने लगती है कि क्या पता, मैंने शैंग की लाइफ में इतनी सारी लड़कियों के साथ डील किया है, लेकिन उन हजारों लड़कियों में से मैं उस एक लड़की को आज तक नहीं भुला पाई हूँ जिससे मैं एक साल पहले मिली थी। और वो शैंग को भी पूछती है कि क्यों, तुम्हें याद है ना, जिस पर शैंग भी उसे कहता है कि हाँ मैं उस लड़की को भूल कैसे सकता हूँ, मुझे तो उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल आज भी याद है। जिस पर उसकी दोस्त हंसने लगती है, लेकिन वेनी को तो ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा था। तो जिन उसके कान ढकते हुए कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, तुम्हें भी उनकी बातों पर गौर नहीं करना चाहिए, आखिर ऐसी लड़कियां भी कैरेक्टरलेस जो होती हैं। जो सुन वेनी को और भी बुरा लगता है, क्योंकि जिन भी इस बात से अनजान था कि वो उसे ही कैरेक्टरलेस कह रहा है। तो शैंग की दोस्त जिन को कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि कुछ लड़कियों को खुद को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है, इससे भला वो कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती है। वेनी फिर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम आने पर वो देखती है कि शैंग उसे कॉल कर रहा है, और जैसे ही वो कॉल पिक करती है, जो कि शैंग ने उसे उन दोनों की बातचीत सुनाने के लिए किया था, शैंग जिन को वो दवाई देने के लिए मान जाता है, क्योंकि साफ जाहिर है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान है। लेकिन जिन को शैंग की उस दिन की कहीं बात याद आती है कि दवाई लेने से उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए जिन उसे कहता है कि ये दवाई तू अपने पास ही रख, वैसे भी अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो उससे शादी नहीं करेगी, और अगर वो मर भी जाती है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, मुझे उसकी बीमार बहन का बोझ झेलना नहीं पड़ेगा। ये सुन वेनी का दिल टूट जाता है और वो सोचती है कि आखिर वो इस चीज के लिए नफरत किससे करे, जिन ने जिसने ये बात कही है, या फिर शैंग से जिसने उसे आईना दिखाया है। वेनी फिर फाइनली कमरे में वापस आकर अपने बॉयफ्रेंड से ये कहकर ब्रेकअप कर लेती है कि मैंने तुम्हें आज तक कभी प्यार नहीं किया था, इसीलिए आइंदा से मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। उनके दोस्तों के सामने उसके साथ इस तरह से ब्रेकअप करने पर जिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो वेनी को भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की उसे पूछती है कि लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड को आपके और शैंग के बारे में पता नहीं है। वेनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो लड़की शैंग को कहती है कि लगता है कि तुम वेनी की बहुत फिक्र करते हो, नहीं तो तुम उसे कॉल करके यूँ इस तरह से उसके बॉयफ्रेंड का सच नहीं दिखाते। तो शैंग कहता है कि मैं तो बस मजे कर रहा हूँ, ये लड़की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितनी जेंटल वो दिखती है वो उतनी ही जिद्दी है, लेकिन अगर इंटीमेसी की बात करें तो जब तक दोनों पार्टनर्स इसके लिए राजी नहीं होते हैं उसमें मजा नहीं आता है, इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर कब तक वो मुझे ना कह सकती है। अगली सुबह फिर वेनी देखती है कि वो दवाइयाँ ऑलरेडी खत्म होने को है, इसीलिए वो फिर से शैंग से दवाई लेने के लिए घर से जा ही रही थी। तभी सीढ़ियों में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसे बहुत अजीब लगता है, और जितने में वो बाहर आती है उसे अपने घर से अपनी बहन की चीखें सुनाई देती हैं, और भागकर अंदर आने पर वो आदमी उसे अपने घर में मिलता है, जो कि उसकी बहन को बुली कर रहा था, क्योंकि उनके डैड ने उसे कई सारे पैसे उधार में लिए थे जो उन्होंने आज तक उसे लौटाए नहीं है। इसलिए वो उन दोनों को वार्न करते हैं कि अगर उन्हें अपने सारे पैसे नहीं मिलते हैं तो आगे उन दोनों का अंजाम और भी बदतर होगा। ये तो बस ट्रेलर था, जिस वजह से उसकी बहन की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो कोमा में जा चुकी है और बिना सही दवाइयों के वो उस पर सर्जरी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसकी जान को और भी खतरा हो सकता है। और इसलिए डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो कई डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी फोन करके मदद मांगती है, लेकिन वो भी उसे मदद करने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद वो शैंग से मिलने उसके घर आ जाती है और उससे मदद मांगती है। तो शैंग पहले तो सोचता है कि वो फिर से उससे दवाई लेने आई है, लेकिन फिर वैन के बताने पर कि हॉस्पिटल में कोई उसकी बहन को ट्रीट नहीं कर रहा है, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो शैंग अपने असिस्टेंट को कहकर हॉस्पिटल में सब कुछ हैंडल करने के लिए कहता है। वेनी भी फिर उसके असिस्टेंट के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो शैंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम जा कर रही हो। तो वेनी फाइनली इस बार उसकी डील एक्सेप्ट करती है और कहती है कि मेरी बहन के ठीक हो जाने पर मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इतने में उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, इसीलिए वो उसे अंदर आने के लिए कहता है।
और वो चेंज कर कर जैसे ही उसके सामने जाती है, और क्योंकि वो अपनी बहन को लेकर इतना परेशान थी, वो वेनी को वीडियो कॉल पर अपनी बहन से मिलाता है, जिसकी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी और ऑलरेडी उसे होश भी आ चुका था। और फिर कॉल काटे बिना ही वो वेनी को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर में लिटा देता है और उसे किस करने लगता है। तो वेनी उससे वो फोन छीनने की कोशिश करती है और इसी बीच शैंक के नाक में लग जाती है। तो वेनी उससे माफी मांगने लगती है, तो शैंक फाइनली फोन को कट करके फिलहाल के लिए तो उस पर फोकस करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। बाद में फिर वेनी शैंक को बताती है कि उसकी बहन की दवाइयाँ खत्म हो गई है। तो शैंक उसे दवाइयों का नया बॉक्स देते हुए कहता है कि तुम्हें जब कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकती हो। वेनी उसका मतलब समझ जाती है और कुछ ही दिनों बाद फिर से जब वो दवाइयाँ खत्म हो जाती है, वो उसे लेने के लिए उससे मिलने आती है। तो शैंक पहले तो उसे अपनी गोद में बैठने के लिए कहता है, जिस पर वेनी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। तो शैंक उसे टीज करता है कि क्या हम उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं क्या। लेकिन तभी वेनी का पीछा करते हुए उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि वेनी ने उसके कॉल्स और मैसेजेस ब्लॉक कर दिए हैं, जबकि उसने तो वेनी की मदद करने के लिए अपनी बैल्कनी से ही छलांग लगा दी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कमरे में बंद करके रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो वेनी के साथ रहे, जिस वजह से उसे कई चोट भी लग गई थी। फिर वेनी कहती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम मेरी बहन को देखने के लिए हॉस्पिटल एक बार भी नहीं आए। उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो ये भी जानता था कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक आदमी आ चुका है। तो वेनी उसे कहती है कि उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, इनफैक्ट उससे मुझे मिलाने वाला भी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। तो जिन समझ जाता है कि वो शैंक की बात कर रही है। वेनी भी फिर उसे बताती है कि वो सारी सच्चाई जानती है कि कैसे उसने उस दिन दवाई लेने से इनकार कर दिया था, और अब क्योंकि शैंक ने उसकी बहन की जान बचाई है इसीलिए वो उसी के साथ है। तो जिन हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम जानती नहीं हो कि तुम बस उसके लिए एक नया खिलौना हो, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसकी जगह तुम कभी नहीं ले सकती हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गुस्से में शैंक भी वहाँ से जाने लगता है। तो वेनी उसकी कार का पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। तो शैंक कहता है कि जिन सच कह रहा था, मैं सच में तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा हूँ और जल्द ही तुमसे बोर भी हो जाऊंगा, इसीलिए तुम्हें खुद को इतना खास नहीं समझना चाहिए। तो वेनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच जो है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने तब इतना कुछ इसीलिए कहा क्योंकि मैं जिनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। जिसके बाद वो उसे कार का दरवाजा खोलने के लिए कहती है क्योंकि उससे और चला नहीं जा रहा। तो शैंक कहता है कि कार रुकेगी तो जरूर, लेकिन कहीं जाएगी नहीं। वेनी समझ जाती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, इसीलिए वो कार में उठकर खुद को अनड्रेस करने लगती है। तो शैंक अपने असिस्टेंट को कार से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे किस करता है और बाहर खड़ा उसका असिस्टेंट भी समझ जाता है कि आखिर वो दोनों अंदर इतनी देर तक क्या कर रहे हैं। और काम खत्म होने के बाद वो उसे दवाई देकर बीच रास्ते वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर ऑफिस में वेनी की बॉस उसे एक ब्रेकिंग न्यूज पर काम करने के लिए कहती है और बताती है कि आज से 1 साल पहले शहर की 2 नामी हस्तियां जाओ फैमिली एक बिल्डिंग से छलांग लगा के उन्होंने सुसाइड कर ली थी, लेकिन तभी से उनकी बेटी लापता है और उन्हें लीड मिला है कि आखिर वो किस हॉस्पिटल में छुपी है। तुम्हें बस जाकर उसके पिक्चर्स क्लिक करने हैं। आधी रात को फिर वेनी जब उसी हॉस्पिटल में जाती है, वो मिस जाओ के साथ उस कमरे में शैंक को देखकर चौंक जाती है। शैंक भी उसे देखकर चौंक जाता है, इनफैक्ट उसे कमरे से बाहर चले जाने के लिए कहता है। वेनी समझ जाती है कि उस दिन जिस लड़की की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही है, और शैंक को देखकर भी वो समझ जाती है कि आखिर वो इसकी कितनी फिक्र करता है। अगली सुबह फिर शैंक देखता है कि वेनी बाहर ही उसका वेट करते हुए सो गई है, और उसके नींद से उठाने पर वो उसे कहती है कि आपको याद नहीं, आप ही ने मुझे बाहर वेट करने के लिए कहा था। बाद में फिर शैंक वेनी को खाने के लिए लिया आता है और उसे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तो वेनी झूठ बोलती है कि वो वहाँ पर अपने एक रिलेटिव को देखने आई थी, लेकिन शैंक समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। आखिर कोई अपने रिलेटिव को देखने के लिए आधी रात कहाँ आता है। वो फिर उसे क्लियर वार्निंग देता है कि तुम सिनान के बारे में कोई भी न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश नहीं कर सकती हो, जिस पर वेनी भी चुपचाप मान जाती है, नहीं तो वो जानती है कि उसे दवाइयाँ मिलने भी बंद हो जाएंगी। अगले दिन फिर और एक ब्रेकिंग न्यूज पर काम करने के लिए वेनी एस्कॉर्ट बनकर एक बार में जाती है, जहाँ फिर से उसकी मुलाकात शैंक से होती है, जहाँ शैंक के पास बैठा आदमी मिस्टर फैंक उसे वहाँ से अपनी पसंद की लड़की चूज करने के लिए कहते हैं। तो शैंक उन्हें कहता है कि आपको नहीं लगता कि उन लड़कियों में से यहाँ पर कोई रिपोर्टर भी हो सकती है। तो मिस्टर फैंग भी कहता है कि ये बात आपने पते की है, अगर उन्होंने अपने कपड़ों के पीछे कैमरास या रिकॉर्डर छुपा के रखा है तो इसलिए वो वहाँ पर सारी लड़कियों को एंड्रेस करने के लिए कहता है, जिस पर वेनी फंस जाती है और कहने लगती है कि भला मैं रिपोर्टर कैसे हो सकती हूँ। लेकिन मिस्टर फैंग उसे फिर भी एंड्रेस करने के लिए कहता है, जिस पर वेनी फिर कहती है कि मिस्टर शैंग मैं आपको चूज करती हूँ, क्या मैं आपको सर्व कर सकती हूँ। मिस्टर फैंग उसे कहता है कि ये लड़की भी अजीब है, तुम्हें लगता है कि तुम अपना कस्टमर खुद चूज कर सकती हो। इनफैक्ट वो फिर उसे लेकर वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन फिर शैंग उसे उसके पास आके बैठने के लिए कहता है। तो मिस्टर फैंग बाकी लड़कियों को लेकर अपने पास बिठा लेता है
जिसके बाद शैंक मिस्टर फैंग को पूछता है कि वुआन गांव को तोड़ने के लिए तुमने ही ऑर्डर दिया था ना। जो सुन वेनी चौंक जाती है क्योंकि इसी न्यूज के ऊपर तो वो काम करने आई थी। क्योंकि मिस्टर फैंग के उस गांव को तोड़वाने के ऑर्डर देने की वजह से वहां पर 3 मासूम लोगों की जान चली गई थी। वेनी फिर मिस्टर फैंग की सारी कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेती है और फाइनली वहाँ से जाने के समय शैंक वेनी को कहता है कि मैं जानता नहीं था कि तुम्हें रिपोर्टर से एस्कॉर्ट बनने का भी इतना शौक है। वेनी फिर उसे कहती है कि घर में दवाइयाँ खत्म होने को है, तो शैंक उसे उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। और वेनी के शावर लेने के आने के बाद शैंक उसे पूछता है कि आखिर तुम मिस्टर फैंग की कन्फेशन की रिकॉर्डिंग का क्या करने वाली हो। वेनी मासूम बनने का नाटक करती है, तो शैंक उसे पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है, अगर तुम उसके खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट करती हो तो वो तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। तो वेनी कहती है कि किसी को तो डर का सामना करना ही पड़ेगा, वो आदमी यही डिजर्व करता है क्योंकि उसके वजह से कई मासूमों की जान गई है और उसे इस बात का अफसोस भी नहीं है। जिस पर शैंक भी कहता है कि वैसा आदमी तो मरना ही डिजर्व करता है। तो वेनी कहती है कि अगर आप मुझे रोक नहीं रहे हैं तो क्या आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बार में ये साफ जाहिर था कि मिस्टर फैंग आपसे डरते हैं, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं उसके खिलाफ और भी कई एविडेंस कलेक्ट कर पाऊंगी। तो शैंक उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हो, इसके लिए भी तुम्हें अच्छी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो वेनी खुद को अनड्रेस करने लगती है, जो करते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो शैंक उसको अनड्रेस करने में मदद करता है और उसे रोमांस करने जाता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जीनान, जो कि 1 साल से कोमा में थी, उसे होश आ गया है और वो वेनी को वहाँ पर वैसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि शैंक ने उसे दवाइयाँ दी नहीं थी, वेनी अगले दिन उसे फोन करती है, तो उसका फोन जिनान उठाती है, जिस पर वेनी चौंक जाती है और कहती है कि मैं शैंक से बात करना चाहती हूँ। शैंक के फिर कमरे में आने पर जैसे ही जिनान उसे इस बारे में इन्फॉर्म करती है, शैंक वेनी से बात किए बिना ही ये कहकर फोन कट कर देता है कि वो बस कोई लड़की है जो दवाइयों के लिए फोन कर रही है। जो सुन वेनी को बहुत खराब लगता है, लेकिन यही सच्चाई भी है, आखिर उन दोनों का रिश्ता ही क्या है। लेकिन तभी उसे शैंक का मैसेज आता है जो उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन शाम को मैंशन आने पर वेनी की मुलाकात जिनान से होती है और वो भी ये देखकर चौंक जाती है कि उसे होश आ गया है। वेनी और सिनान एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं। इतने में वहाँ पर शैंक भी आ जाता है। तो सिनान बहुत ही प्यार से शैंक को बताती है कि तुमसे मिलने कोई लड़की आई है, लेकिन शैंक उसे ज्यादा भाव नहीं देता, उल्टा सिनान की ही फिक्र करने लगता है कि आखिर वो बाहर क्यों आई है और गार्ड को उसे अंदर ले जाने के लिए कहता है। और शैंक के पूछने पर कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, दवाई लेने के लिए उसे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, तो वेनी समझ जाती है कि उसने वो मैसेज नहीं भेजा था क्योंकि वो सिनान के सामने उससे मिलना नहीं चाहेगा, जरूर इसके पीछे कोई और है। इधर सिनान शैंक के गार्ड से उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है, तो उसका गार्ड उसे बताता है कि वेनी की बहन की तबीयत बहुत खराब रहती है और वो इसीलिए अपनी बहन की दवाइयाँ लेने के लिए मिस्टर शैंक से मिलती है। इधर शैंक अपने गार्ड को वेनी को दवाइयाँ दे देने के लिए कहता है और उसे आइंदा से इस तरह उसके घर में आने से मना करता है। और शैंक जब फाइनली सिनान के पास आता है, वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम वेनी को पसंद करते हो, आखिर वो इतनी सुंदर है, क्या तुम उससे कभी अट्रैक्टेड नहीं हुए। जिस पर शैंक साफ इनकार कर देता है और उसे भी इन सब के बारे में सोचने से मना करता है। इधर वेनी को अगले दिन अपने कॉलीग से फोन आता है जो उसे तुरंत एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसने अभी अभी यहाँ पर किसी को देखा है जो उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। और वेनी के रेस्टोरेंट पहुंचने पर वो वहाँ पर शैंक और सिनान को देखकर चौंक जाती है। यहाँ तक कि वो उल्टे पैर वापस जा भी रही थी, लेकिन तभी सिनान उसके पास आकर उसे कहती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। जिस पर वेनी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। तो सिनान उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि तुमने ही ये तस्वीरें क्लिक किए थे ना, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि मैं चल नहीं पाती हूँ। जिस पर वेनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शैंक भी उसे कहता है कि अभी झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी तुम उस रात उसकी तस्वीरें ही क्लिक करने गई थी ना। और तभी उसका कॉलीग आकर उसका सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेता है और कहता है कि ये तस्वीरें मैंने क्लिक करवाए थे। जिसके बाद शैंक के आदमी उसके कॉलीग्स को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सिनान भी वेनी पर अटैक करने जाती है, लेकिन इसी बीच वो गिर जाती है। चोट तो वेनी को ज्यादा लगी थी, लेकिन फिर सिनान शैंक को कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से चलना चाहती हूँ, क्या मेरे नसीब में यह सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। वो फिर नकली के आंसुएं रोने लगती है, तो शैंक वेनी की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है और सिनान को ही शांत करने की कोशिश करता है और फिलहाल के लिए उसे घर जाके रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर बाकी सब कैसे संभालना है वो खुद देख लेगा। और सिनान के फिर वहाँ से चले जाने के बाद वो वेनी को भी खड़े होने के लिए कहता है। तो वेनी उससे अपने कॉलीग को ले जाने की परमिशन मांगती है, तो शैंक उसे कहता है कि तुम्हारे कॉलीग को मैं इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें ये दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वेनी फिर अपने कॉलीग को लेकर वहाँ से चली जाती है और इधर हॉस्पिटल आने पर हमें भी पता चलता है कि उसके कॉलीग ने भी सिनान की तस्वीरें क्लिक किए नहीं थे, वो तो बस वेनी को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सिनान को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि मानो वो कोई पुराने जन्म का बदला उसे ले रही है।
इसीलिए वो तो बस वेनी की साइड ले रहा था। इधर सिनान शैंग को पूछती है कि क्या तुमने उनसे डील कर लिया है, तो शैंग उसे दिलासा देता है कि वेनी उसके हॉस्पिटल वाले पिक्चर्स मीडिया में पब्लिश नहीं करेगी। बाद में जब शैंग सिनान को कुछ किताबें देने आता है ताकि वो अकेले बोर फील ना करे, सिनान उसके चेहरे को साफ करने के बहाने उसे करीब बुलाती है और फिर उसके क्लोज आने की कोशिश करते हुए उसे पूछती है कि क्या तुम रात को मेरे साथ सो सकते हो, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। लेकिन शैंग ये कहकर उसकी बात टाल देता है कि मैं तो तुम्हारे पास वाले कमरे में ही हूँ, भला तुम्हें डरने की क्या बात है। इधर वेनी जब ऑफिस से घर लौट रही थी, वो कुछ आदमियों को उसका पीछा करते हुए देखती है और तभी रास्ते में वो शैंग से टकरा जाती है, तो वो उसे बताती है कि कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। तो शैंग तो पहले ये कहने लगता है कि क्या वो तुम्हें परस्यू कर रहा है, तो वेनी उससे बताती है कि उसे लगता है कि वो फैंग के आदमी हैं, क्योंकि वो उसकी कन्फेशन मीडिया में पब्लिक करने वाले हैं, शायद इसीलिए उसने अपने गुंडों को भेजे हैं। और उन्हीं गुंडों से बचने के लिए वो शैंग के साथ उसके पीछे पीछे होटल में घुस जाती है। लेकिन शैंग उसकी बातों का कोई ज्यादा जवाब नहीं देता और चुपचाप एक कमरे में चला जाता है। और तभी वो गुंडा आकर चाकू दिखाकर उसे डराने लगता है। इतने में शैंग बाहर आके पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था ना। जिस पर वो गुंडा वहां से चुपचाप चला जाता है और वेनी अंदर आके सिनान को वहां देखकर चौंक जाती है, जो उसे कहती है कि मैंने ही शैंग को कहा था तुम्हें अंदर बुलाने के लिए, वरना उसको तो दूसरे के मैटर्स में पड़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वेनी फिर उन दोनों को साथ में देख वहां से जाने की जिद करने लगती है, क्योंकि गुंडा भी अब तक वहां से जा चुका होगा। लेकिन सिनान वेनी को उनके साथ डिनर करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वेनी की तारीफ भी करने लगती है कि मैंने शैंग से सुना है कैसे आप मिस्टर फैंग के खिलाफ आम लोगों की तरफ से लड़ रही हैं, इसलिए मैं आपको बहुत एडमायर भी करती हूँ। तो वेनी भी मन ही मन सोचने लगती है कि क्या उसे ये सब बताना सही था, जबकि बाहर फैंग के आदमी ऑलरेडी उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। सिनान भी फिर वेनी के सामने जानबूझकर शैंग के करीब आने की कोशिश करती रहती है और यही दिखाने की कोशिश करती है कि शैंग उसकी कितनी फिक्र करता है। वेनी समझ जाती है कि उसे यहाँ पर अंदर बुलाने का यही उसका मकसद था। जिसके बाद सिनान वेनी को घर ड्रॉप करने की भी बात करती है और कार में जैसे ही उसका ड्राइवर वेनी से पूछता है कि उसका घर कहाँ है, सिनान बीच में से पूछती है क्या तुम पहले से ही उसका एड्रेस जानते नहीं हो, तो उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं मैम, मिस वेनी को हम पहली बार घर ड्रॉप कर रहे हैं। फाइनली वेनी के घर पहुंचने पर सिनान शैंग को वेनी को दरवाजे तक ड्रॉप करने के लिए कहती है, तो शैंग सिनान की बात रखते हुए उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता है। लेकिन इसी बीच वो दोनों सीढ़ियों में गिर जाते हैं। तो शैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर रह कैसे सकती हो। वेनी कहती है कि सब लोग आपकी तरह अमीर नहीं हैं, जिसके बाद वो उसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद भी वापस जाता नहीं है। और इतने में उसकी बहन दरवाजा खोलती है और शैंग को उसके साथ देख कहने लगती है कि अरे दीदी अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आई है, और इसीलिए वो उसे अंदर भी बुलाती है। तो वेनी अपनी बहन को कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि इन्होंने ही तुम्हारी दवाई देने में हमारी मदद की है। तो उसकी बहन कहती है तो फिर तो हमें उनकी और भी ज्यादा खातिरदारी करनी चाहिए। लेकिन वेनी तो शैंग को वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि सिनान उसका बाहर ही वेट कर रही है। लेकिन शैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा कमरा कहाँ है, क्योंकि मैं उसकी टूर लेना चाहता हूँ। और फाइनली वेनी के कमरे में आने पर वेनी शैंग को पूछती है कि जब तक मिस्टर फैंग का ये मामला संभल नहीं जाता, क्या आप तब तक के लिए मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके गुंडे मेरे घर तक भी आ सकते हैं, और वैसे भी आपने मुझे पहले कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। तो शैंग कहता है कि आदमियों के बेड में किए हुए प्रॉमिसेस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और तभी उसकी नजर वेनी के पैर और हाथ पर लगे चोटों के निशान पर पड़ती है। तो वेनी चोट में लगाने के लिए मलहम ड्रॉयर से निकालने जा ही रही थी, तभी शैंग उसे पीछे से हक करता है। इनफैक्ट उसके क्लोज जाने की भी कोशिश करता है। तो वेनी उसे याद दिलाती है कि सिनान उसका बाहर वेट कर रही है। तो शैंग कहता है कि वो ऑलरेडी वेट कर ही रही है, तो वो कुछ देर और भी वेट कर सकती है। लेकिन वेनी याद दिलाती है कि उसकी बहन भी बाहर है। लेकिन शैंग फिर भी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में उसे सिनान का कॉल आ जाता है, जो कहती है कि मुझसे और कार में बैठे रहा नहीं जा रहा, इसलिए तुम्हें और देरी नहीं करनी चाहिए। तो शैंग वेनी को कुछ कहे बिना ही वहां से चला आता है। तो वेनी की बहन थैंक यू के तौर पर शैंग के जाने से पहले उसे अपने गांव के कुछ देसी मुर्गे के अंडे देती है, जो पहले तो वेनी सोचती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके एक्सेप्ट करने पर वो चौंक जाती है। लेकिन फिर कार में बैठने के बाद जब वो इस बारे में सिनान को बताता है, वो उस अंडों को कार से नीचे फेंक देती है और कहती है कि हमें स्ट्रेंजर्स से इस तरह से गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्या उसने तुमसे कोई फेवर मांगा है। तो शैंग बताता है कि जब तक फैंग का मामला संभल नहीं जाता, उसने कुछ दिनों के लिए उसकी और उसकी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। लेकिन सिनान उन दोनों की मदद करने से शैंग को मना कर देती है। तो शैंग पूछता है कि तुम ही तो कुछ देर पहले कह रही थी ना कि तुम उसे एडमायर करती हो। सिनान कहती है कि हाँ कहा था, लेकिन अब वो मरे या बचे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद वो शैंग को ब्लैकमेल करने के लिए खुद के पैरों को ही चोट पहुंचाने लगती है। तो शैंग उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे प्रॉमिस भी करता है कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो, मैं वेनी की मदद नहीं करूंगा। रात को फिर जब वेनी घर के बाहर कूड़ा फेंकने आती है, वो अपने घर के सामने उन्हीं अंडों को वहाँ पर बिखरा हुआ देखकर समझ जाती है कि शैंग ने उसकी बहन के सामने बस उससे अपनाने का ढोंग किया था। भला उन जैसे अमीर लोगों के सामने गरीब लोगों की तोहफे की कीमत भी क्या हो सकती है।
अगले दिन फिर से जब वो ऑफिस से घर लौट रही थी, उसका टैक्सी ड्राइवर उसे किडनैप करके फैंग के पास लेकर आ जाता है, जो उसे कहता है कि क्या पता था जब हम पहली बार मिले थे कि तुम एक रिपोर्टर निकलोगी। वेनी उसके क्लोज आने से भी उसे मना करती है, नहीं तो शैंग को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फैंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि शैंग तुम्हारी मदद के लिए आएगा, जिसके बाद वो उसे टॉर्चर करते हुए उसके ड्रिंक में एक नशे की दवा मिला देता है और उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाने लगता है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात शैंग से होती है, जिसे देखकर वेनी अपने आप को फैंग से छुड़ाकर शैंग के पास चली जाती है और उसे बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन शैंग मिस्टर फैंग को कहते हैं कि आप मजे कर ही रहे हैं तो इतने शोर शराबे करने की क्या जरूरत है। मिस्टर फैंग भी शैंग को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता है और वेनी को उसके पास आने के लिए कहता है। वेनी फिर से शैंग को रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन फिर वो उसके आंखों को देखकर समझ जाती है कि इस बार वो उसकी मदद नहीं करेगा। आखिर उसने सिनान को कसम जो दे रखी थी और इसीलिए वो शैंग से उसे बचाने के लिए और भीख नहीं मांगती है। मिस्टर फैंग जब उसे वहां से लेकर जा रहा था, वो उससे पूछता भी है, क्या अब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि हम जैसे आदमियों से तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था। वेनी कहती है कि अगर मैं मर भी जाती हूँ तो भी मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे आदमी जेल के पीछे रहना ही डिजर्व करते हो। जिसके बाद मिस्टर फैंग उसकी उंगली तोड़ देता है, जिसकी चीखें शैंग तक पहुंचती तो है, लेकिन फिर भी शैंग उसके पास नहीं आता। मिस्टर फैंग फिर से उसे घसीट कर वहाँ से ले जा ही रहा था तो वेनी उसे कहती है कि मैं खुद वहाँ पर चल के जाना चाहूंगी। जिसके बाद मिस्टर फैंग और वेनी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर फिर से मिस्टर फैंग वेनी को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में शैंग वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर फैंग को वेनी से दूर कर देता है। तो वेनी शैंग को देखकर कहने लगती है कि डैडी आप इतने दिनों से कहाँ थे, पता है मैं कितनी डर गई थी। तो शैंग उसे डैडी पुकारता हुआ सुन चौंक जाता है और फैंग से पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्या खिलाया है, और उसे पता चलता है कि वेनी को ड्रग दिया गया है। जिसके बाद वो वेनी को वहाँ से लेकर चला जाता है और अपने असिस्टेंट को फैंग का ख्याल रखने के लिए कहता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद फैंग उसके असिस्टेंट को पूछता है कि तुम्हारे बॉस तो उसकी हेल्प नहीं करने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ। जो सुन असिस्टेंट उससे पूछता है कि भला तुम्हें ये किसने कहा। इधर शैंग वेनी को दिखाने के लिए अपने डॉक्टर दोस्त को ले आता है। वेनी तो अब भी बच्चों की तरह बातें कर रही थी और शैंग को कह रही थी कि डैडी मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। तो उसका दोस्त पहले तो पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ड्रग की वजह से वेनी हैलुसिनेट कर रही है और शैंग को अपना डैड समझ रही है। तो शैंग भी वेनी को कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर को अपना इलाज करने देना चाहिए, बदले में मैं तुम्हें कैंडी खरीद के दूंगा। जो सुन वेनी खुश हो जाती है। शैंग फिर जब बाहर आता है, उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि सिनान आपको कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही है, और फैंग की बातों से भी मुझे यही लगता है कि मानो उसे पहले से पता था कि आप वेनी की मदद करने नहीं वाले हैं। तो शैंग उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि इसके पीछे सिनान का हाथ है, भला वो ये कैसे कर सकती है, वो खुद एक बड़े एक्सीडेंट में अपने पैर खो चुकी है, वो किसी और को इस तरह से चोट नहीं पहुंचाएगी। इतने में वेनी उसे फिर से डैडी कहकर पुकारने लगती है। तो शैंग जाने से पहले अपने असिस्टेंट को उसके लिए 2 कैंडीज लाने के लिए कहता है और सिनान को भी इन्फॉर्म करने के लिए कहता है कि वो आज घर नहीं लौट रहा है। शैंग फिर वापस से वेनी के पास आ जाता है और उसकी केयर करने लगता है। और इधर सिनान गुस्से में अपना फोन तोड़ने जा ही रही थी तो उसकी मेट कहती है कि आपको ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, शैंग आपसे इतना प्यार करते हैं और आपकी इतनी फिक्र करते हैं, भला कोई कल की आई लड़की आप दोनों के बीच आ ही कैसे सकती है। अगले दिन फिर नींद खुलने पर वो शैंग को अपने पास देखकर चौंक जाती है और वहाँ से जाने भी लगती है। तो शैंग उसे कुछ देर वहीं पर रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर वेनी की जिद पकड़ के वहाँ से जाने पर शैंग उसे रोकते हुए कहता है कि कल तो तुम मुझसे लिपट रही थी और आज तुम मुझसे दूर भाग रही हो। वेनी कहती है कि मेरी बहन घर में अकेली है, मिस्टर फैंग उसे भी हाँ पहुँचा सकते हैं। तो शैंग उसे कहता है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और वेनी कहती है कि मैं आपको ट्रस्ट नहीं करती हूँ। जिसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करती है और फाइनली ये जानकर उसे राहत मिलती है कि उसकी बहन एकदम सही सलामत है। वेनी फिर वहाँ से जाने लगती है तो शैंग उसे पूछता है कि आखिर तुम एक रात में इतना बदल कैसे सकती हो। तो वेनी कहती है कि कल मैंने आपको बचाने के लिए भीख मांगी थी, लेकिन अगर आप मेरी मदद करना ही नहीं चाहते हैं तो मैं भी आपको फोर्स नहीं करने वाली हूँ। तो शैंग उसे कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचाने आया था ना, और जब तक फैंग सलाखों के पीछे नहीं चला जाता मैं तब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो वेनी उसे कहती है कि और बदले में आपको क्या चाहिए। शैंग कहता है कि कुछ भी नहीं, कल सारी रात तो मुझे डैडी कहकर पुकार रही थी, बस मेरे लिए उतना ही काफी है। जो सुन वेनी बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और गलती से वो शैंग को किस भी कर देती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर लास्ट मोमेंट में आप मेरी मदद करने क्यों आए थे। तो शैंग कहता है कि भला मैं भी क्या करता, मुझे देखते ही तुम मुझसे लिपट गई थी और कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता हूँ तो तुम सड़े आम सबके सामने स्ट्रिप करने लगोगी, तो भला मैं तुम्हें कैसे नहीं बचाता। फिर कार में फाइनली वेनी को पता चलता है कि मिस्टर फैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद वो शैंग को थैंक यू भी बोलती है। और शैंग के फाइनली सिनान से मिलने आने पर सिनान उससे पूछती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उसकी मदद नहीं करोगे।
तो शैंग कहता है कि भला तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैंने उसकी मदद की थी। सिनान कहती है कि मेरा दोस्त भी उस दिन क्लब में ही था जिसने तुम्हें वेनी की मदद करते हुए देख लिया था। तो शैंग उसे कहता है कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो बेचारी वो भी मारी जाती, और वैसे भी जैंग जेल के पीछे जाना डिजर्व करता है, उसके वजह से कई मासूमों की जान गई है। सिनान फिर पूछती है तो फिर क्या कल रात तुम उसके साथ ही थे। शैंग कहता है कि उसे ड्रग दिया गया था, मैं बस उसकी टेक केयर कर रहा था। उसका असिस्टेंट भी पीछे से कहता है कि मैम मैं भी सारी रात उन दोनों के साथ ही था। तो सिनान गुस्से में उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। शैंग फिर उसे बस इतना कहता है कि तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए, हम फिर बाद में बात करेंगे। इधर ऑफिस में वेनी का कॉलीग मिस्टर फैंग को फाइनली जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए उसे बहुत प्यारे से हील्स गिफ्ट करता है। इनफैक्ट उसे अभी के अभी उसे पहनने के लिए भी कहता है। शाम को फिर वेनी की मुलाकात बीच रास्ते अपने एक्स बॉयफ्रेंड से होती है, जो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसके साथ डिनर को चलने के लिए कहता है। लेकिन फिर वेनी के उसके साथ जाने से इनकार करने पर वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलती है तो लगता है मुझे तुम्हारी बहन को बताना पड़ेगा कि आखिर उसकी दवाइयाँ किस तरह से आ रही है। वेनी को फिर ना चाहते हुए भी उसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन फिर रेस्टोरेंट पहुंचने पर जिन वेनी को पूछने लगता है कि तुम जब शैंग के साथ सोई थी क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ कुछ दवाइयों के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वेनी उससे कहने लगती है कि तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिन उसे जाने नहीं देता, उल्टा पूछने लगता है कि आखिर मुझ में और शैंग में से कौन ज्यादा अच्छा है। तो वेनी उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसे कहने लगती है कि शैंग तुमसे लाखों गुना अच्छा है, और तुम्हारे मुझे शैंग से मिलाने के बाद केवल नहीं बल्कि मैं 1 साल पहले भी उसके साथ सो चुकी हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में शैंग और सिनान भी होते हैं, जो उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। जिन भी जब दरवाजा खोल के वेनी को ये दिखाता है, वेनी उन दोनों को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसने शैंग को प्रॉमिस किया था कि वो सिनान को उनके रिश्ते के बारे में कभी पता नहीं चलने देगी। शैंग फिर सफाई में सिनान को कहता है कि मैं उसके साथ सोया था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। जिन फिर वेनी को जबरदस्ती उनके सामने लेकर आता है। जब सिनान देखती है कि उसने भी वही जूते पहने हुए हैं जो उसने पहने हैं, तो सिनान उससे पूछने लगती है कि इतने महंगे शूज तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो, आखिर तुम्हें ये किसने खरीद के दिए हैं। तो वेनी उसे बताती है कि ये ब्रांडेड नहीं है बल्कि उसके दोस्त ने उसे फर्स्ट कॉपी लाकर दिए हैं। तो सिनान कहने लगती है कि पहले तो तुम मेरे जैसे शूज पहनना चाहती हो और अब मेरे फियांसे को भी मुझसे चुराने की कोशिश कर रही हो। तो वेनी उसके सामने वो शूज उतार देती है और उसे माफी मांगने लगती है, जिसके बाद सिनान अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है और शैंग को पूछती है, क्या मैंने इसी दिन को देखने के लिए तुम्हारी जान बचाई थी? अगर मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती तो आज मुझे अपने पैर नहीं खोने होते। शैंग फिर वेनी और जिन को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसी बीच वेनी को पैर में टूटे हुए कांच से चोट लग जाती है और वो उसी तरह से लंगड़ाते हुए जब बाहर आती है और अपने शूज पहनने की कोशिश करती है, जिन को भी उसे देखकर अफसोस फील होता है। वेनी तो अभी उसी बातों को याद कर रही थी जब शैंग ने सिनान को कहा था कि हम केवल फिजिकल पार्टनर्स हैं और मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। सिनान फिर कार में शैंग से पूछती है कि 1 साल पहले जब वो वेनी से मिला था, क्या वो उसके कार एक्सीडेंट के पहले था या बाद में। लेकिन शैंग उसे सही से जवाब नहीं देता है, बस इतना कहता है कि तुम्हें उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरे लिए केवल तुम इम्पोर्टेंट हो। तो सिनान उन शूज को कार से बाहर फेंक देती है और घर आने के बाद नींद की कई गोलियां खा लेती है। शैंग उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सिनान उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद शैंग वेनी के घर आ जाता है। वेनी दरवाजा खोलते ही उसे देख दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन शैंग जबरदस्ती अंदर घुस के वेनी को उसके कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछने लगता है कि लगता है तुम्हें लोगों को बताने में ये बहुत मजा आता है कि तुम मेरे साथ सो चुकी हो। तो वेनी उसे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि वो दोनों भी उसी रेस्टोरेंट में हैं। वो तो बस जिन से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी वजह से सिनान को सब कुछ पता चल ही चुका है। तो शैंग उसे भी मासूम बनने का नाटक करने से मना करता है और उसे अनड्रेस करने लगता है। तो वेनी उसे कहती है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उनसे जाकर माफी मांग सकती हूँ, लेकिन शैंग उसकी कोई एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहता था और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम तो यही चाहती थी ना। तो वेनी भी उसे कहने लगती है कि आप जो सिनान की इतनी फिक्र करने का दिखावा करते हैं, क्या आप भी सच में उससे प्यार करते हैं? क्योंकि अगर आप उससे प्यार करते तो आप अभी मेरे पास नहीं बल्कि उसके पास होते। तो शैंग वेनी को कहता है कि हमारा डील अभी तक खत्म नहीं हुआ है और तुम्हारी बहन को अभी भी दवाइयों की जरूरत है, और रही सिनान की बात, मेरे लाइफ में उसकी अहमियत हमेशा तुमसे ज्यादा ही रहेगी। तो वेनी उससे पूछती है कि क्या आप सच में उससे शादी करने वाले हैं, जिसका जवाब शैंग देता नहीं है। तो वेनी उससे कहती है कि सिनान को हमारे रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं भी आप दोनों के बीच आना नहीं चाहती हूँ, इसलिए आपको भी एक बार में मुझे दवाइयाँ दे देनी चाहिए ताकि मैं आप दोनों की लाइफ से दूर रह सकूं।
तो शैंग उसे कहता है कि उस कार एक्सीडेंट की वजह से सिनान ने मुझे बचाने के चक्कर में अपने पैर खो दिए, जिस वजह से उसकी टेक केयर करना एक तरह से मेरी ड्यूटी है, जिससे मैं अपना मुंह फेर नहीं सकता। लेकिन हमारे बीच कभी कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा है और ना ही आगे चलकर रहने वाला है, इसलिए जब कभी भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो वेनी पूछने लगती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। शैंग कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। वेनी उससे कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और तभी उसकी बहन भी घर लौट आती है, जो उसके कमरे का दरवाजा खोलने जा ही रही थी, लेकिन वेनी उसे अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रही है। उसकी बहन के फिर वहां से चले जाने के बाद शैंग उसे कहता है कि तुम अपनी बहन को बताना नहीं चाहती हो ना कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम्हें मानना होगा। ये कहकर वो उसके घर से जाने लगता है और वेनी को उसे नीचे तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। और फाइनली उन दोनों के नीचे आने पर वेनी शैंग को कहती है कि आपको सिनान की तो बहुत फिक्र है और आप भी जो चाहते हैं वो भी आपको मिल ही रहा है, लेकिन क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है कि मैं इन सब से खुश हूँ या नहीं। जिस पर शैंग के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वेनी उसे ये कहकर अलविदा कहती है कि ठीक है, हमारे बीच जैसा आप चाहेंगे वैसा ही डील कंटिन्यू रहेगा। बाद में फिर जब शैंग सिनान के कमरे में उससे मिलने आता है, सिनान उसे हक करते हुए उसे एक वादा करने के लिए कहती है और शैंग के कहने पर कि तुम जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। सिनान उसे वेनी की मदद करने से मना करती है, यानी कि उसकी बहन को और दवाइयाँ देने से इनकार करती है, जो सुन शैंग चौंक जाता है और सिनान उसे कहती है कि ये दवाई अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। हम वेनी की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम बाकी कई लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो कि ठीक भी नहीं है। लेकिन शैंग फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसकी बहन को ये दवाई ना मिली तो वो मर सकती है। तो सिनान कहती है कि जब जब तुम उसे दवाई देने के लिए मिलते रहोगे तब तब मुझे तुम दोनों का चेहरा एक साथ नजर आएगा। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। और फिर कुछ दिन बाद दवाइयाँ खत्म होने पर वेनी जब शैंग को फोन करती है, शैंग उसे आगे से कोई भी दवाइयाँ देने से मना कर देता है। यहाँ तक कि उसे ये भी बताता है कि हमारे बीच जो पुरानी डील थी वो भी ऑफ हो रही है, आज से हम दोनों के बीच पुराने सारे रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। इतना कहकर शैंग वेनी के मुंह पर फोन कट कर देता है। तो वेनी बेबसी में ना चाहते हुए भी दवाई लेने के लिए शैंग के घर पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पहले सिनान से होती है, जो वेनी के लिए सबसे पहले तो अपने मेड को चप्पलें लाने के लिए कहती है। और उसके ऐसा करने पर सिनान उसे कहती है कि आप उसे ये क्या दे रही है, वेनी को तो मेरी चीजें पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए आपको उसके लिए मेरे शूज लेकर आने चाहिए। जिसके बाद उसकी मेड सिनान के ही शूज वेनी के लिए लेकर आती है, जो कि साइज में उससे छोटे हैं, लेकिन फिर भी वेनी को जबरदस्ती उन शूज को पहनने पड़ते हैं। वेनी फिर सिनान से दवाइयों के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इतने में शैंग वहां आ जाता है और सिनान को पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो सिनान कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आखिर मैंने तुम्हें इतना मिस जो किया था। जिसके बाद वो सिनान को अपने गोद में उठाकर डिनर के लिए अंदर ले जाता है, लेकिन फिर जाने से पहले सिनान वेनी को भी उनको ज्वाइन करने के लिए कहती है, जहाँ शैंग की नजर पहले तो वेनी के शूज पर पड़ती है और वो सिनान को पूछता है कि ऐसे सेम शूज तुम्हारे पास भी है ना। तो सिनान कहने लगती है कि कितनी इत्तेफाक की बात है, वेनी जब देखो मेरी जैसी ही चीजें खरीदती रहती है। और तभी शैंग को किसी का फोन आता है, तो वो बात करने के लिए अंदर चला जाता है। जिसके बाद सिनान वेनी को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बहन के लिए दवाइयाँ दे सकती हूँ, लेकिन बदले में क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो जो मैं चाहती हूँ। वेनी कहती है कि मैं अपनी बहन की दवाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो सिनान अपने मेड को अंदर से दवाई लाने के लिए भेज देती है और वेनी को बताती है कि बदले में तुम्हें एक पब में जाकर एस्कॉर्ट की तरह काम करना पड़ेगा। तुम्हें अपना काम खत्म होने के बाद अपने कमाए हुए पैसे मेरे एक बंदे को देना होगा, जिससे तुम्हें हर रोज 2 दवाइयाँ मिलती रहेंगी। और हाँ, और एक बात, ये बात शैंग को नहीं पता चलनी चाहिए। तो वेनी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाती है, भला उसके पास और चारा ही क्या था। और फिर बाहर आकर सिनान के वो शूज को खोल देती है, जिस वजह से उसके पैर में खून भी बहने लगे थे। अगले ही दिन फिर उस क्लब के वो ओनर से मिलती है और उन्हें वो बताती है कि भले ही वो उस क्लब में एस्कॉर्ट का काम करेगी, लेकिन ड्रिंक सर्व करने के अलावा वो और कुछ करना नहीं चाहती। बदले में वो उसके कमाए हुए पैसे से कुछ पैसों का हिस्सा उन्हें देने के लिए तैयार है। तो वो ओनर भी उसकी बात मान जाती है। फिर हम वेनी को अनजान लोगों के साथ क्लब में देखते हैं, जहाँ वहाँ पर आए हुए गेस्ट वेनी को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं, जिस वजह से उसे उल्टियाँ भी होने लगती हैं। और काम खत्म होने के बाद सिनान का आदमी आकर उसे मिलता है और उसे कमाए हुए पैसे देने पर वो आज की 2 दवाइयाँ उसे देता है, लेकिन साथ ही में उसे वार्न भी करता है कि आज के कमाए हुए पैसे बहुत कम हैं, अगले दिन अगर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले तो वेनी को ही उसकी भरपाई करनी होगी। फाइनली घर वापस आने पर उसकी बहन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी बहन को पूछती है कि दीदी क्या आपने ड्रिंक कर रखी है। तो वेनी उसे बताती है कि काम का कुछ ज्यादा प्रेशर रहता है। जिसके बाद ऑफिस में एक पार्टी थी, वो बस उसे ही अटेंड करके आ रही है। और फिर इसी तरह एक दिन जब वेनी की ड्रिंक करने के बाद बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तभी शैंग भी उस क्लब में आ जाता है, जो वेनी को एक झलक देखकर पहचान जाता है
वॉशरूम में फिर वेनी अपनी ओनर को पैसे देती है तो उसकी ओनर उसे कहती है कि पता नहीं कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रही हो। अगर तुम्हें पैसों की तंगी है तो तुम्हें ये पैसे अपने पास ही रखने चाहिए। जिसके बाद वो वेनी को एक न्यू केस से मिलाने की बात करती है जो कि बहुत ही अमीर है और उन्हें सर्व करने से उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर उस प्राइवेट रूम में आने पर वेनी शैंग को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। शैंग को भी उसे इस हालत में उसके सामने देख यकीन नहीं होता है कि अभी वो इस तरह के काम भी कर रही है। और वहाँ की ओनर के बताने पर कि ये यहाँ पर बहुत फेमस है। हालांकि 10 दिन ही हुए हैं उसे ये क्लब ज्वाइन किया है। शैंग भी समझ जाता है कि जरूर वेनी ये काम अपने न्यूज के लिए तो हरगिज नहीं कर रही है। जिस पर शैंग और भी जेलस फील करने लगता है ये सोचकर कि आखिर इन 10 दिनों में उसने कितने आदमियों के साथ ड्रिंक किया होगा। इसीलिए वो जबरदस्ती उसे अपने पास बिठाकर उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। तो उसके पास बैठा एक दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो शैंग उसे कहता है कि भला एक एस्कॉर्ट के साथ मेरी जान पहचान कैसे हो सकती है। तो वहाँ के ओनर उन्हें बताती है कि वो ड्रिंक सर्व करने के अलावा और कुछ नहीं करती है। जिस पर शैंग वेनी को और भी इंसल्ट करते हुए कहता है कि जरूर उसे पैसे कम मिलते होंगे वरना पैसों के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो सुन वेनी को भी बहुत बुरा लगता है जबकि वहाँ मौजूद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। बाद में फिर से वेनी सिनान की उस आदमी से मिलती है और उसे पैसे देकर उससे दवाइयाँ ले रही थी जब वो आदमी शैंग को वहाँ देख लेता है और उसे देख वेनी के साथ इस तरह से बिहेव करने लगता है कि मानो वो उसका बॉयफ्रेंड है और उसे हक करके वहाँ से चला जाता है। तब शैंग वेनी के पास आकर कहता है कि तुम्हारे कुछ पैसे नीचे गिर गए हैं। वेनी भी समझ जाती है कि वो आदमी अचानक से उसे ऐसे हक क्यों कर रहा था तो वो उन पैसों को वहाँ से उठाने लगती है और शैंग फिर उससे कुछ सवाल किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इधर सिनान को भी अपने आदमी से पता चल चुका था कि उसकी मुलाकात क्लब के बाहर आज शैंग से हुई थी। इसीलिए बातों ही बातों में वो उसे पूछती है कि आखिर वो शाम को गया कहाँ था। शैंग को फिर से वेनी की याद आने लगती है और वो सोचता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है। तभी सिनान उसे बताती है कि मैं तुम्हें बताना भूल ही गई कि मैंने एक बार में ही वेनी को बहुत सारी दवाइयाँ दे दी हैं ताकि वो आइंदा से तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। और फिर उसे हक करके कहती है कि हमें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। अगले दिन फिर से काम के बाद उस आदमी से मिलने पर जब वो देखता है कि आज वो ज्यादा पैसे नहीं लाई है वो वेनी को सारे आम रास्ते में ही पीटने लगता है। तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की वहाँ पर आ जाती है तो वो आदमी चुपचाप वहाँ से चले जाता है। वो लड़की तो यही सोच रही थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है जो पैसों के लिए उससे ये सब काम करवाता है और पैसे ना मिलने पर उसे मारता पीटता रहता है। तो वो वेनी को कहती है कि आखिर तुम उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। लेकिन वेनी भी जवाब में उसे ज्यादा कुछ बताती नहीं है। और अगले दिन फिर से काम पे आने पर एक आदमी जबरदस्ती वेनी को अपने कमरे में लेकर जा रहा था। लेकिन इतने में वहाँ पर शैंग आ जाता है और पहले तो कहने लगता है कि मैं 3 दिन क्लब क्या नहीं आया, तुम अपने लिए न्यू क्लाइंट ढूंढ रही हो। लेकिन फिर जैसे उसे वेनी के चेहरे पर चोट के निशान दिखते हैं ये देख उसका खून खौल उठता है और उस आदमी को पूछने पर क्या तुमने उसे मारा है। वो लड़की उसे बताती है कि वो ये आदमी नहीं है बल्कि वेनी का बॉयफ्रेंड उसे मारता पीटता है। जो सुन शैंग चौंक जाता है क्योंकि जितना वो जानता है जिन के साथ तो उसका ब्रेकअप हो चुका था। इसलिए वो उसे अपने प्राइवेट रूम में लाकर पूछता है कि आखिर जिन तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव कब से कर रहा है। तो वेनी उसे बताती है कि जिन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही किसी ने मुझे मारा है, ये तो बस गिरते हुए मुझे चोट लग गई थी। लेकिन शैंग को फिर से उसके शरीर पर चोट के और भी निशान दिखाई पड़ते हैं और वो समझ जाता है कि वेनी जरूर उसे कुछ छुपा रही है। इसीलिए वो उसे आज रात काम करने के बजाय उसके साथ वापस घर चलने के लिए कहता है। लेकिन वेनी उसके लिए इनकार कर देती है क्योंकि शैंग जो चाहते हैं वो भी वो कर नहीं पाएंगी। लेकिन जवाब में शैंग उसे अपना कोट दे देता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी टेक केयर करना चाहता हूँ। लेकिन वेनी तो उस आदमी से दवाई लिए बिना वहाँ से जा नहीं सकती थी। इसलिए वो शैंग को कुछ देर और उसका वेट करने के लिए कहती है। और फाइनली टाइम होने पर जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं वेनी देखती है कि वो आदमी उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ताकि वो जाके सिनान को इस बारे में भी ना बताए कि उसने उसे शैंग के साथ देखा था, वो उसकी आंखों से छुपाते हुए कार में जल्दी से बैठ जाती है। लेकिन इतने में वो आदमी कार के सामने आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि भला आज के पैसे कहाँ हैं। तो शैंग उसे पूछता है कि कौन से पैसे, और शैंग को वहाँ देख वो आदमी घबरा जाता है। वेनी फिर बात को संभालते हुए उसे कहती है कि आज तुम्हें मुझे घर ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर शैंग के साथ ही चली जाऊंगी। तो शैंग उस आदमी को पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा वेनी के साथ रिश्ता क्या है और क्या उसे ये चोटें तुमने ही दी हैं। इनफैक्ट वो वार्न भी करता है कि झूठ बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन वेनी फिर उसे बताती है कि वो आदमी तो मेरा बस ड्राइवर है जो टाइम पर मुझे घर ड्रॉप करता है। जिसके बाद वो आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन शैंग को तो अभी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आदमी केवल उसका ड्राइवर है। इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें आदमी की इतनी जरूरत है तो तुम्हें जाकर जिन को ढूंढना चाहिए, ना कि ऐसे आदमियों के साथ कोई रिश्ता रखना चाहिए। क्या तुम अपनी लाइफ में इतनी अकेली फील कर रही हो कि आजकल तुमने ऐसे आदमी को भी डेट करना शुरू कर दिया है। तो वेनी उसे कहती है कि मैंने कहा ना वो केवल मेरा ड्राइवर है। तो शैंग उसे उसकी आंखों में देखकर सच कहने के लिए कहता है। तो वेनी उसे कहती है कि आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है
कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? जिसके जवाब में शैंग उसे कुछ कह नहीं पाता है और उसे चुपचाप अपने घर ड्रॉप कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से शैंग जब उस क्लब में आता है, वेनी वहाँ पर होती नहीं है और वेनी के बारे में पूछने पर वहाँ की ओनर उसे बताती है कि वेनी ने कुछ दिनों की छुट्टी ली रखी है, इसलिए आज आपको ये सर्व करने वाली है। तो वो लड़की शैंग को बताती है कि वेनी ने असल में छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो काम पे आ नहीं सकती है। इनफैक्ट वो काम के बाद हर रात वेनी से पैसे लेने आता है। तो शैंग समझ जाता है कि वो उसी आदमी की बात कर रही है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कहकर गेट के बाहर के सीसीटीवी कैमरास चेक करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वेनी को कुछ देने के बाद वो आदमी उसे पैसे लेकर कभी कभार उसे मारा करता है, जिसे देख शैंग का खून खौल उठता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो आदमी बचकर भागना नहीं चाहिए। और फाइनली उस आदमी को पकड़ के उसे अच्छा सबक सिखाने के बाद वो सब कुछ उगल देता है कि वो तो बस में सिनान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था। उनके कहने पर वो हर दिन उसे दवाइयाँ देता था और बदले में वो जो पैसे कमाती है वो अपने लिए रख लेता है। उसके असिस्टेंट को फिर उसके पॉकेट से वही दवाइयाँ मिलती हैं, जो देख शैंग का भी दिल टूट जाता है कि आखिर सिनान उसे इतना बड़ा धोखा दे कैसे सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो सिनान को फेस करना नहीं चाहता, इसलिए वो उस आदमी को कहता है कि इस बात की खबर किसी को होनी नहीं चाहिए और तुम हर रोज की तरह जैसे उसे दवाइयाँ देते हो उसी तरह से तुम उसे दवाइयाँ देते रहोगे, लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं मांगोगे। शैंग भी फिर सोचने लगता है कि आखिर वो कितना बेवकूफ था। वो ये कैसे समझ नहीं पाया कि वेनी जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है उसे केवल उसकी बहन ही इतना कमजोर बना सकती है। और इधर हम सिनान को फाइनली अपने पैरों में खड़े होकर डांस करते हुए देखते हैं, लेकिन असल में वो तो बस सपना देख रही थी। और आंख खुलने पर वो शैंग को अपने सामने देखकर चौंक जाती है, जो पहली बार उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। तो वो उसे हक करके कहने लगती है कि मेरे पैर ठीक हो जाने के बाद क्या हम शादी कर सकते हैं। लेकिन शैंग जवाब में कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो तो अब भी वेनी के बारे में ही सोच रहा था। वो फिर सिनान से उसके बारे में पूछने भी जा ही रहा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि किस तरह एक साल पहले जब एक कार उसके और तेजी से आ रही थी, सिनान ने उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही उसे धकेल कर कार के सामने आ गई, जिस वजह से उसे अपने पैर खो देने पड़े, जिसके लिए वो आज भी खुद को ही दोषी मानता है। और भले ही वो सिनान से प्यार नहीं करता, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं सकता है। अगले दिन फिर वेनी जब फिर से उस आदमी को पैसे देने आती है, वो उसे इस लंगड़े हुए हालत में देखकर चौंक जाती है, जो उसे दवाइयाँ देता तो है लेकिन फिर कहता है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन फिर से जब शैंग उस क्लब में आता है, उसे देखकर वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है, क्योंकि उसने वेनी को किसी और क्लाइंट के कमरे में भेज दिया है, यहाँ पे उसे पैसे कमाने के लिए अनजान आदमियों के साथ ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फिर उस क्लाइंट का नाम भी बताती है, जो सुन शैंग चौंक जाता है। और इधर हम वेनी को उसी क्लाइंट के साथ पुराने एक कॉस्ट्यूम में देखते हैं, जब इतने में शैंग वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी जॉन, जिसे वो अच्छी तरह से जानता है, उसे कहता है कि तुम क्लब के किसी भी लड़की को चूज कर सकते हो, लेकिन वेनी मुझे सर्व करती है, उसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और इसीलिए तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। तो जॉन उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिनान काफी नहीं है, आजकल तुम एस्कॉर्ट को भी डेट कर रहे हो। तो शैंग उसे कहता है कि वो कोई एस्कॉर्ट नहीं है, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, इसलिए तुम जितना उससे दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इतना कहकर वो वेनी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वेनी को अपने प्राइवेट रूम में लाकर पहले तो उसे गुस्से में अपना ड्रेस खोलने के लिए कहता है। इनफैक्ट वो इतना भड़क जाता है कि वो खुद ही उसे अनड्रेस करने लगता है। तो वेनी उससे पूछने लगती है कि आखिर मैंने इतना गलत भी किया क्या है, मैंने तो बस उसके कहने पर ही कपड़े ही चेंज किए थे। तो शैंग पहले तो उसे गुस्से में कहने लगता है कि तुम दूसरे आदमियों के सामने अपने कपड़े चेंज कर रही हो और मुझसे कह रही हो कि तुमने कुछ किया नहीं है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती हो कि आखिर उसने तुम्हें ये पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहनने के लिए कहे थे। और फिर उसे बताता है कि उसकी माँ ऐसे कपड़े पहना करती थी और जो कोई भी लड़की इस कपड़े को पहना करती है और हूबहू उसकी माँ की तरह दिखती है, वो लड़कियां आज तक उससे जिंदा नहीं बच पाई हैं, क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और वो आज तक इसी का बदला तुम जैसी मासूम लड़कियों से ले रहा है। और अब जब उसने भी तुम्हें उसकी माँ की ड्रेस में देख लिया है, वो अब तुम्हें भी इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला, इसीलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। तो वेनी इतना कुछ सुनकर घबराकर खुद को अनड्रेस करने लगती है, लेकिन फिर इतने में शैंग का गुस्सा भी शांत हो जाता है, इसलिए वो वेनी को कहता है कि कुछ काम तुम्हें मेरे लिए भी छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद वो वेनी को किस करने लगता है, लेकिन वेनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि जब तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो और सिनान से शादी भी करने वाले हो, तो भला जॉन हो या कोई भी आदमी हो, भला वो मेरे साथ कैसे भी क्यों ना बिहेव करे, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी उसकी नजरों में उसकी वैल्यू तो 2 कौड़ी की ही है ना, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस पर शैंग वेनी पर ही चिल्लाने लगता है कि आखिर वो खुद के बारे में ऐसा कह कैसे सकती है। तो वेनी कहती है कि आपको याद नहीं है, ये बात तो सबके सामने पहली बार आपने ही की थी। जिसके बाद वो शैंग को आज के टाइम के लिए उसे टिप देने के लिए कहती है और पहली बार उसके मुंह से पैसों के बारे में सुन के शैंग को बहुत बुरा लगता है। लेकिन शैंग फिर आगे से उसे चुपचाप अपने प्राइवेट रूम में ही रहने के लिए कहता है
और बताता है कि कोई भी उससे आगे चलकर पैसे नहीं मांगेगा। तो वेनी भी समझ जाती है कि जरूर उस आदमी को मारने के पीछे शैंग का ही हाथ है, यानी कि वो भी जान चुका है कि सिनान उसके पीठ पीछे क्या गेम खेल रही है। जिसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि बस 2 महीनों में ही वो दवाई मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसके बाद उसे इस तरह से क्लब में आना नहीं पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वेनी अचानक से बेहोश हो जाती है। तो वो वेनी को लेकर अपने डॉक्टर दोस्त के पास आ जाता है, जो उसे बताता है कि इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। आखिर उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कैसे? तो शैंग उसे सारी बात बताता है और पूछता है क्या वो आगे के 2 महीने तक इस तरह से कंटिन्यू कर पाएगी। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि जब तू जानता है कि सिनान गलत है, आखिर कब तक तो इसी तरह से उसकी साइड लेता रहेगा, कहीं इसी चलते बहुत देर ना हो जाए। अगले दिन फिर वेनी को होश आने पर शैंग जब उसे दवाइयाँ दे रहा था, सिनान उसे कॉन्स्टेंटली फोन करती है, जो पहले तो वो पिक नहीं करता है, लेकिन बार बार फोन करने पर जैसे ही वो फोन उठाता है और उसे कहता है कि फिलहाल वो एक मीटिंग में बिजी है, सिनान उसे वीडियो कॉल या फिर फोटो भेजने के लिए कहती है। लेकिन तभी वेनी उसे टीज करते हुए उसे दवाइयाँ खाने लगती है, जिससे शैंग का माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है और वो सिनान का फोन वापस से कट कर देता है। तब वेनी ऐसा बिहेव करने पर एम्बैरेस फील करने लगती है, लेकिन शैंग फिर उसे इस तरह से टीज करने के लिए उसे किस करने लगता है और हमें फिर उन दोनों का बहुत ही रोमांटिक मोमेंट दिखाया जाता है। इधर सिनान अपने मेट को बताती है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो कुछ दिनों से शैंग उसे इग्नोर कर रहा है। तो उसकी मेट उसे बताती है कि मैंने सुना है कि क्लब में एक जॉन नाम का एक क्लाइंट है जिसे वेनी में बहुत दिलचस्पी है। इस जॉन नाम के आदमी को तो सिनान भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसलिए वो अपने मेट को कहती है कि आखिर इस वेनी को कैसे ठिकाने लाना है, ये अब मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। जिसके बाद उसकी मेट शैंग को फोन करके बताती है कि मैं सिनान को व्हीलचेयर से गिरकर बहुत गहरी चोट आई है। जो सुन शैंग वेनी को वहाँ पर छोड़कर जल्दी से घर भागा हुआ आ जाता है। तो सिनान उसे देखकर कहने लगती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आंच को तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। शैंग फिर उसकी चोटों पर मलहम लगाता है। तो सिनान उसे कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही रह सकते हो, मैं तुम्हें अपने आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देखना चाहती हूँ। जो सुन शैंग ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाता है। और अगले दिन फिर से वेनी जब क्लब में काम पर आती है और शैंग के इंस्ट्रक्शंस पर उसी के कमरे में अकेले बैठे हुई थी, तभी जॉन वहाँ आ जाता है और उसे अपने कपड़े चेंज करके उसके लाए हुए कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहता है। तो वेनी उसे याद दिलाती है कि शैंग ने आपको कल वार्न किया था, क्या आप उनकी वार्निंग भूल गए हैं? तो जॉन उसे कहता है लेकिन तुम्हारे शैंग अभी तो यहाँ पर है नहीं ना, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। और वो क्लब के ओनर को भी जबरदस्ती कमरे से बाहर भेज देता है। तो उसकी ओनर अपनी दूसरी एक लड़की को जल्द से जल्द जाकर शैंग से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि एक वही है जो वेनी को बचा सकता है। तो वो लड़की जल्दी से शैंग के घर आ जाती है और उसे आकर सारी बात बताती है कि जॉन उसकी वार्निंग के बावजूद भी वेनी को किडनैप करके कहीं ले जाने का प्लान कर रहा है। जो सुन शैंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। हालांकि सिनान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं है। और इधर जॉन वेनी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, जब इतने में शैंग वहाँ आ जाता है और सबसे पहले तो वेनी को बचा लेता है। इतने में जॉन आकर उसे पूछता है कि क्या तुम सच में एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरे से फाइट करना चाहते हो? तो शैंग उसे कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम्हें वेनी से दूर रहना चाहिए। जॉन कहता है कि क्या तुम्हारी मंगेतर ये जानते भी है कि तुम इस वेनी को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर किसने मुझे बताया था कि मुझे वेनी तुम्हारे प्राइवेट रूम में मिलेगी? इन सब के पीछे तुम्हारी प्यारी सिनान का ही हाथ है। जो सुन शैंग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है, तो जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी सिनान अब पहले जैसी नहीं रही, जब तक तुम्हारी वेनी को वो रास्ते से साफ नहीं करती है तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। तो शैंग गुस्से में उसे एक पंच मारता है और वेनी को फिर वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर से उसके चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर आने पर डॉक्टर उसे बताता है कि अगर तुम उससे इतना प्यार ही करते हो तो तुम्हें सिनान से ब्रेकअप करके उसके साथ लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो शैंग कहता है कि भला मैंने ये कब कहा कि मैं वेनी को पसंद करता हूँ? तो उसका दोस्त कहता है कि ये कहकर तुम आखिर किसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो? सिनान भी समझ चुकी है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें भी सिनान को इस रिश्ते से आजाद कर देना चाहिए, इसी में तुम तीनों की भलाई है। इधर सिनान को अपनी मेट से भी बात पता चल चुकी थी कि शैंग सब कुछ जान चुका है। सिनान ने उसे दवाइयों के बदले क्लब में जाके एस्कॉर्ट बनने को कहा था और तभी उससे मिलने शैंग आ जाता है, जो फाइनली उसे साफ साफ कहता है कि मैं पागलों की तरह बस ये सोचता था कि तुम में शायद बचपना बहुत है, लेकिन मैं आज तक इस बात से अनजान था कि तुम आखिर इतनी शातिर भी हो सकती हो। तो सिनान उसे कहती है कि और मैं कर भी क्या सकती थी, 1 साल कोमा में रहने के बाद मुझे तुम्हारे साथ में कोई और लड़की दिखती है। तुम भूल कैसे सकते हो कि 1 साल पहले अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई नहीं होती तो आज व्हील चेयर पर मैं नहीं बल्कि तुम होते।
और ये कहकर वो अपने पैरों को पीटने लगती है। तो शैंग उसे रोकते हुए कहता है कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारी ट्रीटमेंट करवाऊंगा ताकि तुम फिर से अपने पैरों पे चल सको, लेकिन हम दोनों का रिश्ता यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से जा ही रहा था तो सिनान बहुत मुश्किल से अपने दोनों पैरों पे उठती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। शैन उसे अपने पैरों पर देखकर चौंक जाता है तो सिनान उसे कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुम्हें और वेनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले की तरह तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, यहाँ तक कि पहले की तरह डांस भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो फिर से डांस करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो गिर जाती है। तो शैंग उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी केयर जरूर करता हूँ, लेकिन ना कभी मैंने तुमसे प्यार किया था और ना आगे चलकर कर पाऊंगा। सिनान फिर भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन शैंग उससे माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है। इधर वेनी को भी होश आ जाने पर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, शैंग उसे कहता है कि तुम्हें आगे से उस क्लब में काम करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में वो दवाई लॉन्च हो जाएगी और उससे पहले तुम्हें जितनी भी दवाई की जरूरत है वो तुम मुझसे ले सकती हो। तो वेनी कहती है लेकिन फिर भी मुझे पैसे कमाने की जरूरत है क्योंकि दवाई के अलावा भी मैं अपनी बहन को रहने के लिए एक अच्छा घर भी देना चाहती हूँ। तो शैंग उसे बताता है कि मैंने फाइनली सिनान से ब्रेकअप कर लिया है, क्या हम इस रिश्ते को दूसरा चांस नहीं दे सकते हैं? अगर तुम चाहती हो तो मैं सिनान को तुमसे माफी मांगने के लिए भी कह सकता हूँ। लेकिन वेनी इसके लिए इनकार कर देती है और कहती है कि हमारे बीच ऑलरेडी इतना कुछ हो गया है, मैं बस इससे मूव ऑन करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो शैंग से फाइनली सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शैंग तो उसे इतनी आसानी से जाने देने नहीं वाला। वो बार बार उसे कॉन्स्टेंटली कॉल करता है लेकिन वो फिर भी फोन उठाती नहीं है। तो वो उससे मिलने उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके पीछे से इस तरह से उसे ग्रैब करने पर वेनी बहुत डर जाती है। लेकिन फिर फाइनली ये देखकर उसे राहत मिलती है कि ये कोई किडनैपर नहीं बल्कि शैंग है, जो उससे पूछता है कि आखिर कब तक तुम मुझे इस तरह से अवॉइड करने वाली हो। तो वेनी कहती है कि मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही हूँ बल्कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो शैंग उसे कहता है कि तुम्हें इतनी आसानी से मुझसे मूव ऑन कर नहीं सकती हो, मैं इसकी परमिशन नहीं देता हूँ। तो वेनी उसे कहती है कि आपको फिर से फिजिकल पार्टनर की जरूरत है, सुना है मिस सिनान के पैर ठीक हो गए हैं, आप फिर से उसके साथ एक नया रिश्ता स्टार्ट कर सकते हैं। जो सुन शैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी सिनान को ना कभी उस नजरिए से देखा है और ना उसे कभी उस तरह से टच किया था। तो वेनी उसे कहती है कि आप ये मत कहना कि आपको मुझसे प्यार हो गया है, और शैंग कहता है कि अगर मैं कहूँ कि सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो क्या वापस से तुम मुझे अपनी लाइफ में अपना लोगी। ये कहकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। तो वेनी खुद को उसे छुड़ाकर अपने घर जा ही रही थी लेकिन इतने में उसकी बहन दरवाजा खोल देती है और उन दोनों को इतने करीब देख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि फिर से दीदी मेरे जीजू को अपने साथ लेकर आई है लगता है। तो वेनी उसे कहने जा ही रही थी कि वो तुम्हारी जीजू नहीं है, लेकिन उसकी बहन कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ, इन्होंने हमारी दवाई देकर बहुत मदद की है इसीलिए इनकी खातिरदारी तो बनती है। और वो शैंग का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले आती है। तो शैंग वेनी को जबरदस्ती उसके पास बिठा लेता है और कहता है कि तुम्हारी बहन ने भी मुझे अपना जीजू मान ही लिया है तो तुम्हें भी आज नहीं तो कल मानना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ से आसानी से जाने नहीं वाला हूँ। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का दी एंड होता है। थैंक यू।